आपको भी सैल्यूट है। शरारती तत्व है, उनको चुनौती है। अगर इसकी तरफ इनकी तरफ कोई हाथ कर दे, उंगली कर देगा, उसका हाथ उखाड़ देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद। अभिजीत दीपके को छूना मत, वरना आपकी खैर नहीं। जंतर मंतर पर एक पूर्व फौजी ने जब ऐसी ललकार लगाई तो आखिर ये चुनौती किसे थी? सोनम वांगचुक के आंदोलन में लोगों को अन्ना हजारे की झलक क्यों दिखाई देने लगी? और ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे? सोनम वांगचुक ने अपना एक दिन का अनशन किसे समर्पित किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये लड़ाई अब और बड़ी होती जा रही है। वैसे देखा जाए तो लड़ाई पहले ही काफी बड़ी हो चुकी है। लगातार 10वें दिन भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है और अब इस आंदोलन में समाज के अलग अलग वर्गों के लोग भी जुड़ने लगे हैं। दोस्तों, कभी देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस आंदोलन में पहले किसान जुड़े और अब पूर्व सैनिक भी खुलकर सामने आने लगे। एक पूर्व फौजी ने मंच से कहा, अभिजीत दीपके को अब कोई हाथ मत लगाना, वरना जवाब करारा मिलेगा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये किसकी ओर इशारा था? और ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए उस पूर्व सैनिक की ये दहाड़। आपको भी सैल्यूट है। और कुछ शरारती तत्व है, उनको चुनौती है। अगर इसकी तरफ इनकी तरफ कोई हाथ कर दे, उंगली कर देगा, उसका हाथ उखाड़ देंगे। ठीक है, हाथ उखाड़ देंगे, बख्श देंगे। कोई भी युद्ध जो है शालीनता के साथ साथ क्रांतिकारियों की आवश्यकता होती है। हम क्रांतिकारी हैं। हम एक मारता ना, उसको 50 मारने से भी तेज नहीं मरता हमारे तो भाई। 50 मारते 50। सीधी सी बात है, पूर्व सैनिक ने साफ कह दिया कि अब अभिजीत दीपके अकेले नहीं है। उनके साथ वो सभी लोग खड़े हैं जो किसी न किसी वजह से सरकार से नाराज या परेशान हैं। उनके साथ देश का युवा भी खड़ा है। अब सवाल उठता है कि आखिर उन्हें ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों अभिजीत दीपके पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और उन पर कुछ लोगों द्वारा हमले भी किए गए। ये किसके इशारे पर हुआ? इसको लेकर अलग अलग दावे और आरोप लगाए जा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच पूर्व सैनिक ने मन से चेतावनी भरा संदेश दिया कि यदि भविष्य में अभिजीत के साथ ऐसा कुछ हुआ तो वो भी खुलकर अपना रुख दिखाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभिजीत दीपके के साथ अब एक ऐसा समूह जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो अपने अपने कारणों से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। इसी बीच जिस तरह सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन के साथ दिखाई दिए, उसके बाद कई लोग उनकी तुलना अन्ना हजारे से करने लगे। अन्ना हजारे वही नेता है जिनके आंदोलन ने एक समय केंद्र सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया था। इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि सरकार इस पूरे आंदोलन पर करीब से नजर बनाए हुए है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिशों को लेकर भी अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन्हीं दावों के बीच ये भी कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे जैसी लोकप्रियता हासिल ना होने दी जाए। अब अभिजीत दीपके इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए उनकी जुबानी। अभी हम जंतर मंतर के पुलिस बूथ जो है उसके बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आज अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो 2 पब्लिक वॉशरूम्स है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे, ये लोग साफ़ सफाई भी नहीं करवा रहे अथॉरिटीज़, और ऊपर से पानी भी रोक रखा है। तो इसकी वजह से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि सोनम वांगचुक जी जो इतनी बड़े एजुकेशनिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड और रमन मैग्सेसे अवार्डी भी है, तो ऐसे इंसान को तो मतलब एक टॉयलेट, पोर्टेबल टॉयलेट तो मिल ही सकता है ना। लेकिन इसमें भी पुलिस कह रही है कि अलाउड नहीं है। अब मोबाइल टॉयलेट क्यों अलाउड नहीं होता है? मोबाइल टॉयलेट का मतलब क्या होता है? तो मतलब अभी हम बेसिक राइट्स के लिए भी यहाँ पर झगड़ रहे हैं। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसकी परमिशन देगी। भले ही हम दोपहर से इनको बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक पोर्टेबल टॉयलेट लगाने दीजिए, क्योंकि वो अनशन पर बैठेंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा दूर पर कहीं जाने के लिए। तो एक बस रिक्वेस्ट है हमारी कि यहाँ पर पोर्टेबल एक टॉयलेट सोनम सर के लिए होना चाहिए, जो उनका एक बेसिक राइट है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अथॉरिटीज़ का क्या करना चाहती है। स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हो, जहाँ शौच वहाँ शौचालय का नारा देते हो, और यहाँ एक पोर्टेबल टॉयलेट नहीं लगाने दे रहे हो उस इंसान के लिए।
जो अनशन पर बैठा हुआ है, जो इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और एजुकेशनिस्ट है। इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं, उनके साथ साथ लेडीज भी है, उनको भी तो अनकंफर्टेबल है, इन्फेक्शन का भी तो चांसेस है, शादी में इन्फेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक या जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन आगे और बड़ा होगा या फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। 28 जून की तस्वीर अगर आप याद करें तो उस दिन आंदोलन को नया मोड़ मिलता हुआ दिखाई दिया। अलग अलग क्षेत्रों से लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। पूर्व सैनिकों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। सोनम वांगचुक ने भी अपना एक दिन का अनशन किया और आंदोलन के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पूरे दिन सोशल मीडिया पर जंतर मंतर की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहे। आंदोलन को लेकर समर्थन और विरोध दोनों तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। अब बात 29 जून की करें तो आज भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आयोजकों का दावा है कि आंदोलन को और व्यापक बनाने की तैयारी चल रही है। अलग अलग राज्यों से समर्थकों के आने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से जुड़ने और समर्थन जुटाने की कोशिश लगातार हो रही है। मंच से लगातार भाषण दिए जा रहे हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 10 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हमने कोई व्यवस्था नहीं बिगाड़ी है, तो ये वार्निंग देने का मतलब क्या है? पहले से कुछ डिसाइड करके रखा है क्या आप लोगों ने? पहले से कुछ डिसाइड करके रखा है क्या पुलिस ने? 10 दिन से हम यहाँ शांति से बैठे हुए हैं। किसको तकलीफ हुई है हमारे वजह से? किसानों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, किसको तकलीफ हुई है हमारे वजह से? 10 दिन से हम यहाँ शांति से बैठे हुए हैं। ये अनाउंसमेंट क्यों की जा रही है? क्या पुलिस ने कोई प्लानिंग करके रखी है क्या? जानबूझकर ये अनाउंसमेंट क्यों करी जा रही है कि हमारे लोग बाकी जगह ना जाए या परेशान ना करें? हम किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके प्रोटेस्ट के अलावा 3 प्रोटेस्ट और हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उनके प्रोटेस्ट में जाकर व्यवस्था को खराब ना करें। आप अपने प्रोटेस्ट से संबंध रखें, दूसरे के प्रोटेस्ट में जाकर व्यवस्था को खराब ना करें। बीजेपी के प्रोटेस्ट से यहाँ 9 दिन से बैठे हुए, किसी ने व्यवस्था खराब की? किसी ने व्यवस्था खराब की क्या? किसी ने व्यवस्था खराब की? तो ये पुलिस वाले क्यों बोल रहे हैं व्यवस्था खराब कर रहे? जो लोग यहाँ व्यवस्था खराब करने आए थे, जिन लोगों ने सर फोड़ा यहाँ आकर, मैं पुलिस वालों को कहना चाहता हूं, पहले उनको अरेस्ट करो, फिर हमें ज्ञान दो। उनको अरेस्ट करने की आपकी हिम्मत नहीं है। जो लोग सच में व्यवस्था खराब कर रहे हैं उनको तो आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो। उस पर मुझे कहा गया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ये समझ ले, हम यहाँ 9 दिन से शांति से बैठे हुए हैं, हमने कोई व्यवस्था खराब नहीं की है, और जिन लोगों ने व्यवस्था खराब की है पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस आंदोलन को केवल एक सामान्य विरोध प्रदर्शन मानकर छोड़ देती है या फिर इसकी बढ़ती चर्चा को देखते हुए कोई राजनीतिक या प्रशासनिक प्रतिक्रिया देती है। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोग भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और आने वाले दिनों में अपनी आवाज़ को और बुलंद करेंगे। यही वजह है कि अगले कुछ दिन काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। अगर आंदोलन में और सामाजिक संगठन, छात्र, किसान, पूर्व सैनिक या दूसरे वर्ग बड़ी संख्या में जुड़ते हैं तो इसका राजनीतिक असर भी दिखाई दे सकता है। वहीं अगर भीड़ और समर्थन नहीं बढ़ता तो आंदोलन के सामने अपनी गति बनाए रखने की चुनौती भी होगी। फिलहाल इतना तो साफ है कि जंतर मंतर पर शुरू हुई ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 29 जून को भी धरना जारी है और आयोजकों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन चलता रहेगा। अब निगाह इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है और सत्ता तथा विपक्ष दोनों इसकी क्या राजनीतिक दिशा तय करते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ये आंदोलन आगे और मजबूत होगा या यहीं से इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।
आपको भी सैल्यूट है, क्रांति तत्व है, उनको चुनौती है। अगर इसकी तरफ इनकी तरफ कोई हाथ कर दे, उंगली कर देगा, उसका हाथ उखाड़ देंगे। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद।